स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्रूड मेटल से प्योर मेटल प्राप्त करने की विधियों की बात करेंगे तथा हम एलॉय की बात करेंगे। एलॉय कैसे बनते हैं इसमें हम प्यूरिफिकेशन की 6-7 विधियों का वर्णन करेंगे। प्यूरिफिकेशन को हम रिफाइनिंग भी बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सबसे पहले हम डिस्टिलेशन मेथड यानी आशवन विधि की बात करेंगे। आशवन विधि में ऐसे मेटल को शुद्ध किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इन्हें हम वॉलेटाइल मेटल भी कहते हैं, जैसे Zn है, Cd है, Hg है, एक्सेट्रा। इनको हम प्योर करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, हम इन मेटल्स को हीट करते हैं जो वाष्प के रूप में शुद्ध अवस्था में वॉलेटाइल हो जाते हैं। उन्हें हम दोबारा से संघनित करके प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं लिक्वेशन या द्रवीकरण विधि या द्रवण विधि की। द्रवण विधि में ऐसे मेटल को हम प्यूरिफाई करते हैं जिनके गलनांक बहुत कम होते हैं, जैसे Zn है, Pb है, Sn है, बिस्मिथ है, एक्सेट्रा। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप से हम एक भट्टी लेते हैं, उसको हम इस टाइप से एक इंक्लाइन प्लेन पर जो हमारा क्रूड मेटल होता है उसे रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्योर मेटल है जल्दी से गलित यानी मेल्ट होकर वो इधर बह जाता है और अशुद्ध ठोस अवस्था में यहाँ रुक जाते हैं। तो लिक्वेशन हो जाएगा। लिक्वेशन किसके लिए यूज करेंगे वो हमने बता दिया। तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, विद्युत अपघटनी मेथड भी बोलते हैं इसे। विद्युत अपघटनी मेथड से ही अधिकांश धातुओं को प्यूरिफाई किया जाता है। इस विधि में क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड बोलते हैं, दूसरे को एनोड बोलते हैं। एनोड को हम अशुद्ध धातु के और हैवी भारी इलेक्ट्रोड बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, एनोड। कैसा होता है, इम्प्योर मेटल का या अशुद्ध। और कैथोड को पतला बनाते हैं, ये शुद्ध धातु का होता है। ये क्या होता है, कैथोड, जो प्योर मेटल का होता है और पतला होता है। अब देखिए, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जारण या क्षरण। तो यहाँ से ये क्षरण होके जो धातु है, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ से मेटल आयन टूट के इसमें मिलते रहते हैं और इस पर ये मेटल आयन डिपॉजिट होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, एनोड पतला होता जाता है और प्योर कैथोड मिलता है। इस तरह से कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। बार बार एनोड और कैथोड को चेंज करते रहते हैं और ये प्रोसेस यूज करते रहते हैं। चौथा मेथड है जिसे हम वेपर फेज रिफाइनिंग होते हैं, यानी वाष्प अवस्था में बदल के हम जो अशुद्ध मेटल होते हैं उन्हें वाष्प अवस्था में ऐसे यौगिकों में बदल लेते हैं जो वाष्प अवस्था में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उन्हें हम दोबारा से गर्म करके क्या करते हैं, उन्हें हम प्योर मेटल की फॉर्म में बदल लेते हैं। इसकी 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 मंड प्रोसेस, मंड प्रक्रम बोलते हैं। दूसरा वन आर्कल प्रोसेस। मंड प्रक्रम से हम निकिल को प्यूरिफाई करते हैं। इसमें अशुद्ध निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करा के एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4 बनाते हैं। ये प्रक्रिया 330 से 350 केल्विन ताप पर होती है। इसके बाद ये क्या होता है, अस्थायी होता है। इसे अगर हम उच्च ताप पर NiCO का होल 4, अब यहाँ से क्या होगा, ये अशुद्ध निकिल थी, इसमें अशुद्धियां रह जाएंगी और शुद्ध निकिल ये कंपाउंड बना लेगी। इस कंपाउंड को बनाने के बाद
हम क्या करेंगे, इसे 450 से 470 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे तो निकिल अलग ऑब्टेन हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में अलग हो जाएगा, जिससे हमें प्योर निकिल प्राप्त हो जाएगी। ये क्या होगी, हमारी इम्प्योर निकिल। इसी तरह से वॉन अर्कल विधि से हम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम आदि को बनाते हैं। इसमें भी एक वाष्पशील कंपाउंड बनाते हैं जो आयोडीन के साथ बनता है, और वाष्पशील कंपाउंड को पुनः गर्म करने पर हमें शुद्ध मेटल प्राप्त हो जाता है। ये देख सकते हैं, जिरकोनियम अशुद्ध है, इम्प्योर है। इसको हम आयोडीन के साथ गर्म कर दें तो ZrI4 बनता है। ZrI4 को लगभग 1800 केल्विन पर अगर हीट करते हैं तो हमें शुद्ध जिंक, प्योर जर्मेनियम तथा आयोडीन वेपर की फॉर्म में बाहर हो जाती है और प्योर जिरकोनियम प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही हम टाइटेनियम का कंपाउंड बना सकते हैं, TiI4 बना सकते हैं। हाफनियम का भी इसी तरह से कंपाउंड बना सकते हैं। ये दोनों ही विधि बहुत पूछी जाती रहती है कंपटीशन में। वो कहता है निकिल को किस विधि से प्योरीफाई किया जाता है, तो मंड प्रोसेस से। अगर जिरकोनियम, हाफनियम और टाइटेनियम की बात करता है तो वॉन अर्कल विधि से। इसके बाद हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग की। हम जोन रिफाइनिंग मुख्यतः ऐसे कंपाउंड के लिए प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जिन्हें बहुत प्यूरेस्ट फॉर्म में या हाईली परिशुद्ध फॉर्म में प्राप्त करना होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं, तो जर्मेनियम है, गैलियम है, सिलिकॉन है, इंडियम है। इन सब धातुओं का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम जोन रिफाइनिंग यूज करते हैं। इस जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, एक भट्टी होती है इलेक्ट्रिकॉन, उसमें हम इम्प्योर मेटल की रॉड रख देते हैं और यहाँ पर एक मूवेबल हीटर लगाते हैं, जिससे ये चलता रहता है और ये मेल्ट होती रहती है ये जगह जगह पर, और ये बढ़ता रहता है, जिससे क्या होता है, इम्प्योरिटी मेल्ट होकर अलग होती रहती है और एक प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मेटल प्राप्त हो जाता है। इसे हम अगर कहें तो इसे हम फ्रिक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं, प्रभाजी क्रिस्टलन भी कह सकते हैं। हाँ, पोलिंग की बात करते हैं। पोलिंग को हम दंड क्रिया विधि भी कहते हैं। इस विधि में हम फपोलेदार कॉपर को शुद्ध करते हैं। फपोलेदार कॉपर में कॉपर ऑक्साइड की अशुद्धि होती है, जिसमें क्या करते हैं, हम कॉपर को मेल्ट करते हैं और मेल्ट कॉपर में ग्रीन बोर्ड यानी हरी लकड़ी के पोल से उसे भिडोते हैं, उसे घुमाते हैं, जिससे हरी लकड़ी में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसे ऑक्सीकृत कर देते हैं, जिससे हमें शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है और जो अशुद्धि होती है वो ऊपर फ्लोट करने लग जाती है, उसे हम पृथक कर देते हैं। इसी प्रकार क्यूपिलेशन की बात करें तो इसे खरपरीकरण विधि भी बोलते हैं, खरपण विधि बोलते हैं। इस विधि से हम सिल्वर का प्यूरिफिकेशन करते हैं। सिल्वर में किसकी, पीबी लेड की अशुद्धि होती है। जब हम सिल्वर को एक क्यूपिल क्या होता है, एक ऐसा पात्र होता है गोल, क्यूपिल यानी अंडर गोलाकार सा, उसमें क्या करते हैं, हम चांदी के जो चूड़ होता है उसे स्ट्रांगली एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे लेड ऑक्साइड यानी वोलेटाइल इम्प्योरिटी के रूप में अलग हो जाता है और हमें प्योर सिल्वर ऑब्टेन हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी एक प्यूरिफिकेशन का टेक्निक है। इसमें जो हमारे डिफरेंट कंपाउंड होते हैं उनकी एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण क्षमता पर आधारित होती है। हर एक मेटल की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है, वो अधिशोषक स्तंभ में अलग अलग स्थान पर अधिशोषित होती है, तब हम उन दोनों सबको पृथक कर सकते हैं। इसलिए हम एक क्रोमेटोग्राफ प्राप्त होता है इस विधि में, इसलिए हम इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस तरह से हमारा ये मेटलर्जी यहाँ तक फिनिश हो जाएगा। मेटलर्जी में बहुत सारे और टर्म्स आते हैं, जैसे रॉट आयरन है, पिग आयरन है,
कास्ट आयरन है उसके बारे में बात करेंगे और एलॉय के बारे में बात करेंगे। पिग आयरन की बात करेंगे। पिग आयरन में 4% कोक पाउडर, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, एमएन, फास्फोरस, मैग्नीज, सिलिकॉन, ये अशुद्धियाँ यानी ये माइन्यूटली फॉर्म में बहुत कम मात्रा में होती हैं और 4% कार्बन होती है जो हमारा आयरन होता है, अशुद्धियों के रूप में होती है। पिग आयरन और कास्ट आयरन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस जो कार्बन की अशुद्धि है वो घट के कितना 3% रह जाती है, बाकी की सब एज इट इज रहती हैं। तब इसको हम कास्ट आयरन यानी पिग आयरन को ही हम ढालते हैं, ढलवा लोहा भी बोलते हैं। अब रॉट आयरन की बात करें या मैलिएबल आयरन की बात करें, ये सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की जो हम इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्षेत्र में आयरन को यूज करते हैं, सबसे शुद्ध फॉर्म को हम मैलिएबल आयरन या रॉट आयरन कहते हैं। अब हम बात करेंगे एलॉय की। तो एलॉय क्या होते हैं उसके विषय में बात करते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलकर एक नई धातु या एक मिश्रित धातु बनाई जाती है, तब हम उस मिश्रित धातु को एलॉय कहते हैं। मिश्रित धातु में एलॉय मिलाने से उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी आघातवर्धता बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, कई सारे चेंजेज आ जाते हैं। एलॉय की बात करें तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट एलॉय की बात करें तो क्या होता है, एलॉय की बात करते हैं तो पहले पीतल की बात करते हैं। पीतल में 80% कॉपर तथा 20% जिंक होता है। कांसे की बात करते हैं तो 80% कॉपर, 10% जिंक, 10% टिन होता है। इसी तरह से सोल्डर मेटल की बात करते हैं जो वेल्डिंग के काम आता है, जिसमें 50% पीबी तथा 50% टिन होता है। ऐसे अगर गन मेटल की बात करें तो 90% कॉपर और 10% टिन होता है। इसी तरह से बेल मेटल जो घंटे बनाने के काम आता है, 80% कॉपर तथा 20% टिन होता है। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील की बात करें, ये कई टाइप की स्टील होती है, क्रोम स्टील, मैंग स्टील, निकल स्टील, कई तरह की होती है। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो आयरन 73%, कॉपर 18, क्रोमियम 18%, निकल 8% और कार्बन कोक पाउडर 1% होता है। इसी तरह से टाइप धातु की या टाइप मेटल की बात करते हैं तो इसमें लेड 70% होता है, एंटीमनी 20% होता है और 10% टिन होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये मेटलर्जी का जो संपूर्ण चैप्टर है वो इन वीडियोस के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।